हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, पालिक खबर को देखते हैं। तो सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी का आयोजन रविवार को किया गया। कोविड-19 के दिशा निर्देश के बीच सीटीईटी संपन्न हुआ। परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रथम सत्र में 40% प्रश्न जो कि काफ़ी उलझाने वाले थे, लेकिन द्वितीय पत्र आसान था। प्रथम पत्र में 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं छठी 8वीं तक के लिए द्वितीय पत्र लिया गया था। सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय की माने तो प्रदेश भर 12 परीक्षा केंद्रों बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर 70% परीक्षार्थी उपस्थित थे। 30% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए। राज्य भर से 4,76,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था। इसमें पटना से 72,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लगभग 1.5 लाख परीक्षार्थी शामिल नहीं हुए। पटना जिले में कुल 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। फरवरी में जारी होगा आंसर की। तो सीबीएसई की माने तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की के माध्यम से परीक्षार्थी अपनी आपत्ति भी बोर्ड के पास दे सकते हैं। आंसर को 3 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। सीटीईटी का रिजल्ट मार्च में जारी होने की संभावना। ज्ञात हो कि जून 2020 में सीटीईटी होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। तो मतलब साफ है कि आपकी 3 दिनों के अंदर ये जो कि आपको आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद है जो कि आप बोर्ड को आपत्ति दे सकते हैं। और आपका रिजल्ट है जो कि मार्च में है, जो कि सीबीएसई है जो आंसर की कहाँ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर के 3 दिनों के लिए जारी किया जाएगा, मतलब 3 दिन होंगे। और ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में है जो कि आंसर की जारी होगा। और मार्च में है जो कि रिजल्ट है जो कि जारी होगा। एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पूछे गए। सुमित ओझा स्टडी सेंटर के सुमित ओझा ने बताया कि सीटीईटी के सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 को खास ध्यान में रखा गया। तो उन्होंने बताया कि भाषा के प्रश्न सामान्य थे, परीक्षा के प्रश्न सिलेबस आधारित था। तो ये है जो कि आपको रिजल्ट कभी है जो कि जल्द ही आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगली खबर में। नए बहाली सिपाहियों की ट्रेनिंग 9 केंद्रों पर होगी। तो बिहार पुलिस में जवानों से लेकर अधिकारियों तक के प्रशिक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। कौन सा प्रशिक्षण कहाँ होगा, यह मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा तय कर दिया गया है। डीजीपीएस के सिंगल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इसमें पुलिस ट्रेनियों की बेस ट्रेनिंग के साथ वाले कोर्स और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर का चयन किया गया है। अब तमाम ट्रेनिंग तय किए गए निर्धारित सेंटरों पर ही होगी। भविष्य में होने वाले सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग के लिए फिलहाल 9 केंद्र तय किए गए हैं। रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों के अलावा कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल सीटीएस सिमतुल्ला का चयन इसके लिए किया गया। फिलहाल यह बीएमपी 11 जमुई में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। इसके अलावा सिपाहियों की बुनियादी प्रशिक्षण डेहरी ऑन सोन, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, डुमराव, कटिहार स्थित बीएमपी बटालियन के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पर होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो नए जो होने वाली है, जिसकी फिजिकल चल रही है, उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी। नाथनगर व डुमराव में पीटीसी हुए एसएलसी कोर्स। नाथनगर से सिपाही प्रशिक्षण स्कूल और डुमराव स्थित सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रोन्नति वाले कोर्स कराए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से सिपाही से एएसआई बनने की जरूरी पीटीसी और सिपाही से हवलदार में प्रोन्नति हेतु आवश्यक एसएलसी कोर्स में शामिल होगा। इसके अलावा भी दूसरे कोर्स यहाँ कराए जाएंगे। इसी तरह चालक सिपाही और वैसे सिपाही जिनका प्रशिक्षण अधूरा रह गया, वह अपने बैच के साथ पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें डुमराव स्थित एमपीटीसी में ट्रेड किया जाएगा। वहीं पुलिस सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पुलिस अकादमी राजगीर में दिया जाएगा। बिहार पुलिस में पिछले वर्ष ही प्रोन्नति के सेवाकालीन प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया था। प्रशिक्षण पास करने पर ही उनको प्रोन्नति और दूसरे लाभ दिए जाएंगे। जल्द ही इसमें भविष्य भी शुरू किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि आपकी बहाली के लिए जो कि 9 केंद्र है, जो कि नई जो बहाली आ रही है पुलिस की सिपाही की, वो है जो कि आपको 9 केंद्रों पर होगी ट्रेनिंग। उसके बाद है जो कि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में देश में अव्वल है, पहले स्थान पर। और पर मामला नारी सशक्तिकरण का, बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पूरे देश में सबसे अधिक हो गई है। इसी महीने आई टाटा ट्रस्ट प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में इस बात का जिक्र है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या कुल संख्या का 25.3% हो गई है। देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि अभी महिला कांस्टेबल के 27% पदों पर नियुक्ति होनी बाकी है। 25% फीसदी से बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या है। 27% है जो कि महिला कांस्टेबल के पदों पर भी नियुक्ति बाकी है। 2 गुना से अधिक महिला पुलिस अधिकारी बिहार में उत्तर प्रदेश की तुलना में हैं। और क्या है,
महिला पुलिस अधिकारी बिहार की हिस्सेदारी 10% से भी कम। तो महिला पुलिस अधिकारियों के मामले में बिहार अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो देश के कई राज्यों में इसमें जो कि तमिलनाडु बिहार को पीछे छोड़ दिया। वकीलों के पैनल में भी खूब हैं महिलाएं। तो कानूनी सहायता उपलब्ध कराए जाने, कहीं सरकार अधिवक्ताओं जो पैनल तैयार कर उसमें भी बिहार की महिलाओं काफ़ी है। अधिवक्ताओं के पैनल में 19.6% है जो कि महिलाएं हैं। ये अच्छी खबर है महिला सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद आते हैं, डिग्री जांच के बाद ही 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की होगी बहाली। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर होने वाली जो कि नियुक्ति से पूर्व में चली आ रही प्रक्रिया बदली नजर आएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही है जो कि दी जाएगी। जांच उनके सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। साथ ही हर अभ्यर्थी के शिक्षक पात्रता परिधान टीटी और सीटीईटी की उत्तीर्णता को जांचा परखा जाएगा। तमाम डिग्रियों की जांच में हरी झंडी पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तब जाकर उनके वेतन का भुगतान हो सकेगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि 94,000 शिक्षकों पदों पर छठे चरण की तहत अपनाई जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारा खास तवज्जो टीटी और एसटीटी की उत्तीर्णता की जांच को लेकर होगा। साथ ही नियोजन इकाइयों से मेधा सूची भी ली जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक संभव है कि जिन डिग्रियों के आधार पर अभ्यर्थियों मेधा सूची जगह उसका भी मिलान किया जा सके। हालांकि काउंसलिंग से पहले हो जाएगी। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों की डिग्रियां ले ली जाएगी, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, फिर इनके जांच की कार्रवाई होगी। जल्द जारी हो सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल। तो गौरतलब है कि पूर्व से कार्यरत करीब 1.03 लाख शिक्षकों की डिग्रियों की निगरानी जांच को लेकर शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एनआईसी के सहयोग से एक समर्पित वेब पोर्टल का निर्माण करा रहा है। इस पोर्टल पर सभी निगरानी जांच वाली डिग्रियां अपलोडेड करने का निर्देश संबंधित शिक्षकों को दिया जा चुका है। वेब पोर्टल का निर्माण अंतिम चरण में, इसके बनते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और क्या है, काउंसलिंग के बाद पहले अभ्यर्थियों की डिग्री परखी जाएगी, वेबसाइट पर उन्हें अपलोड करने से जांच में सहूलियत होगी। जांच के लिए पर्याप्त समय भी लिया जाएगा, फिर अंतिम रूप से सही पाए गए लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। तो ये है जो कि आपको उम्मीद है कि जल्द ही जो कि आपकी काउंसलिंग की तिथि जारी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। उच्च शिक्षण संस्थानों को मानक पर उतरना होगा खरा। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं का विश्व स्तरीय बनाने की छिड़ी मुहिम में अब सभी का जोर शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती देने पर है। फिलहाल इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने निर्धारित मानकों के साथ अब समय को भी एक रेखा खींच दी है। वर्ष 2022 तक सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अब नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिलिंग के मानकों पर खरा उतरना होगा। इसके तहत उन्हें नैक के कुल स्कोर में से आधे से ज़्यादा स्कोर हासिल करना होगा, यानी प्रत्येक संस्थान को अधिकतम 4 अंकों में से कम 2.5 अंक हासिल करना जरूरी होगा। यूजीसी ने यह पहल ऐसे समय में की है जब उच्च शिक्षण संस्थाओं में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल मुहिम तेज चल रही है। वैसे भी नीति के अमल के अगुआ उच्च शिक्षण संस्थान ही बने हुए हैं। ऐसे में यूजीसी का पूरा फोकस नीति के अमल के साथ गुणवत्ता के मोर्चे पर भी संस्थानों को मजबूती देने को लेकर है। यही वजह है कि यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से शैक्षणिक गुणवत्ता को समय रहते दुरुस्त करने को कहा है। साथ ही नैक रैंकिंग के मानकों के आधार पर परखने को कहा है। खास बात यह है कि नैक रैंकिंग के निर्धारित जिन मानकों के आधार पर किया गया है उनमें छात्र शिक्षक अनुपात, शोध कार्यों की संख्या, पाठ्यक्रम पढ़ाने का मूल्यांकन, विदेशी छात्रों के नामांकन, मूलभूत सुविधाओं आदि के आधार पर किया जाता है। बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थान गुणवत्ता मानकों से काफ़ी पीछे हैं। यूजीसी के मुताबिक बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थान अभी भी गुणवत्ता को मानकों पे काफ़ी पीछे हैं। हालांकि इस स्थिति को ठीक करने के लिए यूजीसी ने पूर्व में परामर्श नामक से एक स्कीम शुरू कर रखी है। इसमें नैक रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अपने आसपास के कमज़ोर उच्च शिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो पहली खेप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले करीब 167 उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए चुना गया है, जिन्हें गुणवत्ता के मानकों पर कमज़ोर करीब 936 संस्थानों को मदद देनी है। तो ये अच्छी खबर है, खासकर शिक्षा के लिए 2022 तक है जो कि न्यूनतम स्कोर है जो कि हासिल करना पड़ेगा। विश्व स्तरीय बनाने की मुहिम चल रही है। उसके बाद आते इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 25 तक, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें जो मेन खबर है और ये 50,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। और यहाँ मेरा इस खबर को बताने का मतलब यही था कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ। इसमें तो नोटिस में दिया शेष सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। टाइपिंग को लेकर या आशुलेखन को लेकर या पंचायत सचिव की टाइपिंग होगी नहीं होगी, ये सब सारे कन्फ्यूजन अभी भी बने हुए हैं। और
इसमें है जो कि अभ्यर्थी को अपने दस्तावेज संबंधी अन्य सभी तैयारियां पहले से ही कर सकते हैं। आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज को छात्र इकट्ठा कर लेते। बहुत सारे छात्रों का क्या है, छात्र छात्राएं जो भी हैं उनके जो कि किसी के नाम गलत है, फादर्स नेम गलत है, किसी का अपना नाम गलत है, तो किन्हीं ने है जो कि फॉर्म में ही है जो कि गलत भरा है, अंक ही गलत भरा है। तो जो लोग अंक गलत भरे हैं उनका सॉल्यूशन है जो कि या तो हार्ड फीट से करना पड़ेगा या वेरिफिकेशन के समय आवेदन देना पड़ेगा। लेकिन जिनके सर्टिफिकेट पर ही गलत है वो सुधरवा ले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब बोला जाएगा कि आपका तो फादर्स नेम गलत है, आपका तो नाम ही गलत है तो सर्टिफिकेट में, तो आप इसे सुधरवा कर लाए। तो उससे अच्छा है कि आप है जो कि पहले से जो भी आपको पहले से पता है कि फॉल्ट है तो आप है जो कि पहले सुधरवा लें। उस दिन का इंतज़ार ना करें वेरिफिकेशन का समय कि आपको उस दिन कहा जाए कि आप इसको सुधरवा कर लाइए, तब आप पीछे हो। बहुत कई बार ऐसे हुए कि इन नाम गलत के चक्कर में लोग 6-6 महीने साल भर पीछे ज्वाइनिंग होती है। तो इन सब चक्कर में आप जितने भी आपको शक है कि ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि होना चाहिए तो होना। और जहाँ तक बात है कि क्या पुराने सर्टिफिकेट जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट हो गए आपको, वो कब का बना होना, मान ली पहले का बना हुआ ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया तो अब बना ले, क्योंकि एक तिथि है जो कि मानकर चलना पड़ेगा कि इस साल तक है जो कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी हर हाल में। तो इसी टारगेट को लेकर आप अभी भी बनवा सकते हैं। ये वेट नहीं कर सकते कि उस दिन कहा जाएगा कि नया बना कर लाइए तब बनाना है। तो आप जितने भी हैं, मान लीजिए BC EBC EWS प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो आप बनवा लें। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि इनका जो कि फरवरी मार्च में जो 2021 में रिजल्ट की संभावना, क्योंकि परीक्षाएं लगभग हो चुकी, कुछ परीक्षाएं बाकी है, जैसे APO की परीक्षा 7 मार्च को है, या बिहार सिपाही की है जो कि आपको 14 मार्च और 21 मार्च को। लेकिन ज़्यादातर परीक्षाएं बिहार में हो गई है कोरोना के पीरियड के बाद और इलेक्शन के बाद। तो BSSC स्टेनोग्राफर रिजल्ट है जो कि आपको सबसे पहले जो कि आने की संभावना है, और ये आपको कभी भी आ सकती है, एक इस सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आए फरवरी के। फिर BPSC जुडिशरी सर्विस प्री का रिजल्ट भी फरवरी में आने की संभावना है। फॉरेस्ट गार्ड भी उम्मीद है कि आपको इस महीने आ सकती है। फॉरेस्टर की भी है जो कि आपको CSBC की फॉरेस्टर जो है वो आ सकती है इसी महीने। ASI स्टेनो रिजल्ट भी BPSSC क्योंकि डिले नहीं करता तो उम्मीद है कि आपको फरवरी लास्ट तक जरूर निकाल देगा। फॉरेस्ट रेंजर का भी रिजल्ट है जो कि ये BPSSC निकाल सकता है, नहीं तो फिर मार्च में हो सकती है इसकी। उसके बाद 66वीं BPSC प्री रिजल्ट फरवरी लास्ट, क्योंकि 14 तारीख को परीक्षा है, और उसके बाद या तो मार्च में निकलेगी। BSSC इंटर लेवल तो 25 फरवरी तक आ जाएगी, उसका मतलब पहले ही आएगी ये। और बिहार अमीन शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट, क्योंकि पहले शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है, और जैसे ही होगा कंप्लीट तो आपको एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी कि आपको इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अब आप लोगों का परीक्षा होगी, एडमिट कार्ड होगी, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो ये है जो कि उम्मीद है कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगी। फरवरी में नहीं आई तो मार्च में ज़रूर आ जाएगी। बिहार सिपाही का फाइनल रिजल्ट भी फरवरी लास्ट या मार्च तक आ जाएगी। उसके बाद आपकी प्रक्रिया है जो कि पूरी होगी वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कौन मेरिट लिस्ट मतलब आ जाएगी, कम से कम मार्च तक तो ज़रूर आ जाएगी। तो इन सारे परीक्षाओं का रिजल्ट है जो कि आपको फरवरी मार्च में, तो मतलब ये जो महीना होगा फरवरी मार्च का वो रिजल्ट वाला ही महीना। जहाँ तक बात है विज्ञापनों की, तो विज्ञापनों में सबसे बड़ी जो इंतज़ार किया जा रहा है BSSC CGL 3 का किया जा रहा है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप BSSC CGL 1 का रिजल्ट आपको जारी नहीं होगा। तब तक तो कोई भी संभावना नहीं, चाहे वो फरवरी रहे, चाहे मार्च रहे, या 2021 ही पार कर जाए। तो उसके बिना है जो कि आपका वैकेंसी आना नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अखबार में दिया हुआ था प्रभात खबर में कि अंतिम में दे दिया जाएगा आपको इंटर लेवल सेकंड भी और BSSC CGL। तो ऐसी जब तक मैं कह रहा हूँ BSSC CGL 1 का फाइनल रिजल्ट का बाकी है, उसका मतलब साफ है कि जब तक वो सीटें क्लियर नहीं होगी, कितने सचिवालय सहायक की पोस्टें या पोस्टें जाएगी, तब तक आपकी ये जो कि विज्ञापन नहीं आएगी। उसके लिए आपको जब वो रिजल्ट आ जाएगी तब आपकी संभावना CGL 3 की बनेगी। इंटर लेवल की तो क्योंकि अभी उसमें अध्याचना बाकी हो, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पद है वो भी है जो कि BSSC इंटर लेवल से, तो उसमें उम्मीद है कि हो सकता है थोड़ा डिले हो। लेकिन CGL 3 का BSSC CGL 1 का जो फाइनल रिजल्ट है अनुशंसा वाला, जब तक नहीं आएगा तब तक तो किसी भी सूरत में नहीं आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।